आमतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक्टिव फंड, जिन्हें फंड मैनेजर अपने अनुसार मैनेज करता है, और दूसरा होता है पैसिव फंड, जो कि एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता। मतलब कि पैसिव फंड सिर्फ अपने इंडेक्स के स्टॉक्स को ही रेप्लिकेट करते हैं। सो यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई भी विशेष रोल नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स की बात करने वाले हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 251वीं कंपनी से लेकर 500वीं कंपनी होती है, जिसमें कि इंडेक्स समय समय पर चेंजेस करता रहता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का लगातार अपने बेंचमार्क को बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। जैसे कि पिछले एक साल में अधिकतर स्मॉल कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से हम हर बार बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की ओर भागते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि यदि कोई म्यूचुअल फंड आज बेस्ट है तो अगले साल कोई दूसरा फंड बेस्ट रहेगा। इसी वजह से बार बार फंड स्विच करने के बजाय इंडेक्स फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। साथ में इंडेक्स फंड्स को हमें बार बार में रिव्यू करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इन सब के अलावा पैसिव फंड्स में एक्टिव फंड्स के मुकाबले कम एक्सपेंस रेशियो भी होता है, जहां पर लॉन्ग टर्म में हमारी काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है। तो बात करें बेस्ट स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स की, तो यहाँ पर आप किसी भी फंड हाउस का इंडेक्स फंड ले सकते हैं, बशर्ते उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि बाकी जो सभी पैरामीटर्स होते हैं वो आपको लगभग सभी फंड्स में सेम ही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 3 फंड्स बताऊंगा जिन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार आगे स्टडी कर सकते हैं। जहाँ पर मैंने पहला इंडेक्स फंड लिया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये फंड 6 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था और इस फंड ने अपने शुरुआत से 30.13% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फंड का AUM देखें तो ये 820 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.36% है। यदि आप इन्वेस्ट करने के 15 दिन के भीतर अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इसने लास्ट 5 ईयर्स में 30.17% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 23.66% के, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 33.66% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मोतीलाल के इस फंड में 500 रुपये से SIP और लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। नंबर 2 फंड की बात करें तो यहाँ पर मैंने निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को लिया है, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स का सबसे बड़ा फंड है। ये फंड 16 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था। फंड ने अपने लॉन्च की डेट से 35.89% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फंड का लेटेस्ट AUM 1883 करोड़ रुपए है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.35% है। इस फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं दिया गया है, आप जब चाहें अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पोन के इस फंड में 100 रुपये से SIP और लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। नंबर 3 फंड की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिया है बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जो कि बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले नया है, जो कि 22 दिसंबर 2023 को ही लॉन्च हुआ है। इस फंड ने अपने लॉन्च की डेट से 29.46% के रिटर्न्स बनाए हैं। फंड का लेटेस्ट AUM अभी 44 करोड़ रुपीज़ है। यहाँ पर भी आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। इस फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने पर आपको 0.20% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा, जो कि डिस्कस किए गए सभी फंड्स में सबसे कम है। इस इंडेक्स फंड में 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025 देखना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यदि निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 250 स्टॉक्स मौजूद है, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 12.16% है। और ये जो 250 स्टॉक्स हैं वो सेम वही स्टॉक्स रहेंगे जो कि इसके इंडेक्स फंड में अवेलेबल हैं। पोर्टफोलियो का करंट PB रेशियो देखें तो ये 4.38 है, वहीं इसका PE रेशियो 32.18 है। दोस्तों, स्मॉल कैप इंडेक्स का जो लास्ट 5 ईयर्स का मीडियन PE है वह 29 है, मतलब कि अभी के समय ये इंडेक्स थोड़ा बहुत ओवरवैल्यूड जरूर है। यदि इस इंडेक्स का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इसका हाईएस्ट एक्सपोजर फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और केमिकल में बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इस फंड के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है। दोस्तों, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लो डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। सेकंड, यहाँ पर होल्डिंग के ऊपर फंड मैनेजर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। साथ ही यहाँ पर आपको लोअर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इन सब के अलावा यहाँ पर एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता। कुल मिलाकर दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रोस के साथ में कुछ कॉन्स तो होते ही हैं,
बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट और गोल्स को किस प्रकार के फंड से पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।